कल हमारा उसमें आ रहा था ना प्रॉब्लम। हाँ, किया आपने इसको? हम्म। नहीं किया नहीं, बस लेकिन थोड़ा समझा मुझे, थोड़ा सा। वैसे तो इजी लगा, बट हाँ, वो थ्योरी पढ़ रही थी मैं थोड़ी ना, इसकी थ्योरी पढ़ी सर। अच्छा 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 अच्छा। चलिए ठीक है। तो कल वाला जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमने एक्चुअली ये जो आपका हमने बनाया है यहाँ पर, ये है थ्रोज एडवाइस। मतलब एट जिस टाइम आप थ्रोज यूज करेंगे उस टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। क्या और हम यूज करेंगे सर? थ्रोज थ्रोज थ्रोज। हाँ। तो हमने थ्रोज यूज नहीं किया था, हमने ट्राई कैच यूज कर रखा था, तो इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था। अच्छा, मतलब दोनों में से एक ही टाइप, एक ही चीज हाँ रन होगी। हाँ। तो अब देखिए ओके। फिर हमने उसको चेंज किया फिर हम्म। यहाँ मतलब पर हमने सिर्फ देखिए थ्रोज ट्राई एक्सेप्शन कैच कर हटा दिया दिया सर। हाँ, ट्राई ओके। कैच हटा दिया हमने, थ्रोज कर दिया। और फिर हाँ चूंकि जी। ये आप आपका पहुंचेगा ऐप पर, यहाँ से थ्रो करके, तो फिर यहाँ ट्राई कैच यूज किया हमने। यहाँ पे हाँ, क्यों? जब वहां से यूजुअली थ्रो ट्राई करेंगे तो कैच हाँ, तो, हाँ बट एक्सेप्शन पॉइंट तक यूजुअली तो ही ट्राई पहुंचेगा ना। कैच obj डॉट विश। अच्छा, उस मेथड को आपने ट्राई में ही डाल दिया। हाँ, ओके। ठीक है। आप इसे एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैप्पी बर्थडे आ गया। उसके बाद जो है आपका एक्सेप्शन था, क्योंकि जीरो से मैं डिवाइड किया था, तो तो उसका यहाँ जो पे मैथ। ट्राई कैच लगाना फिर कंपलसरी है या हटा सकते हैं कि लाइट ऑफ आ रहा है तो मतलब वो भी चल जाएगा, या ट्राई ट्राई कैच तो कैच लगाना पड़ेगा। जरूरी है? नहीं करेंगे तो फिर ये एरर शो करने लगेगा। क्योंकि वहां से तो मेरी थ्रो हो रहा है ना कहीं कैच तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा फौरन अगर हम ट्राई कैच हटा देते हैं। या तो फिर ट्राई कैच हटा करके हम थ्रोज लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बेटर ये है कि आप ट्राई कैच यूज कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से एक नया बनाते हैं। अब ये सारी चीजें वर्क हम लोग परफॉर्म करेंगे एनोटेशन के थ्रू। ओके। ठीक है, तो अब देख लीजिए उसको कैसे करेंगे। इसी चीज को परफॉर्म करना है, लेकिन एनोटेशन के थ्रू करना है। एक क्लास बना लेते हैं कल की तरह ही। और यहाँ पर हमने कर दिया है डॉट।
XML फाइल तो चाहिए, हमने वहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिर वो भी है ना, डिपेंडेंसी और वो सब हाँ, तो वो हम उनकी हटा दे रहे हैं। हमने जो है और कॉपी क्वालिफायर नेम ले लिया इसका। अब हमें एक और क्लास बनानी है इंटरसेप्टर्स के लिए। तो हम यहाँ पर जो है कोई भी नाम दे देते हैं। और यहाँ भी इनकी जगह पर हम इसे तो ये कर दिया हम लोगों ने। और हम लोग ने डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया, डिपेंडेंसी ऐड करनी है। इसमें ना सर सबसे बढ़िया अच्छा यही है कि एक नोटपैड ले लो और आप नोटपैड में सारी डिपेंडेंसी पहले से ही बना बना के रख लो, हाँ, और एक हमें सार जब करके रख, चाहिए होगी वहां से वहाँ से नोटपैड से कॉपी कर कॉपी लो। कर। और क्या, मैंने सर यही किया कल। मैंने एक नोटपैड में जो मेन मेन डिपेंडेंसी थी, जैसे वो उसकी हो गई अपनी कनेक्शन वाली जो थी, और हाँ, एमवीसी वाली थी, स्प्रिंग एमवीसी, तो वहीं से उठा ली वेब एमवीसी वाली। और ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो आएगा बर्थडे का। तो चौरा पढ़ा रहे बच्चे को।
इस एस्पेक्ट का भी जो है आपको यहाँ पर एनोटेशन ऐड करना होगा, सॉरी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। किसकी सर? अच्छा एस्पेक्ट्स की, तो हमने पहले वाले में तो नहीं किया था ना, एनोटेशन के लिए चाहिए सिर्फ। हाँ एनोटेशन के लिए चाहिए। इसी को यूज कर लेते हैं। सर वो जो एक कंस्ट्रक्टर इंजन और डिफरेंस है सेटर इंजन, इंजेक्शन, सॉरी इंजन कह रही हूँ तो उसमें डिफरेंस बस यही है ना कि वो जो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वहां पे कंस्ट्रक्टर आर्ग्स कर देते हैं और सेटर इंजेक्शन में वो हमें प्रॉपर्टी देना वैल्यूज देनी, पड़ता है। बस हाँ यही डिफरेंस है ना सर? हाँ हाँ, यही टैब आपको यूज करना पड़ेगा वहाँ पर। ओके। तो क्या हो गया? नहीं नहीं, थ्योरिकल पढ़ रही थी ना सर, डिफरेंसेस मैं देख रही थी तो उसमें यही, मुझे ज्यादा कुछ वैसा डिफरेंस तो लगा नहीं, बस यही कोई डिफरेंस कोई हमें ऐसा, पता। हाँ बस वही एक डिफरेंस है। बस इतना ये है कि आपको अब यूज दोनों ही यूज होता है, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपका सेटर गेटर ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर भी वर्क कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे तो आपको जो है वही वो पैरामीटराइज वाला सारी फिर उसमें वैल्यूज, हाँ प्रॉब्लम आता सारी है। वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी तभी एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं, रन कराते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनको। ठीक है, अब हम लोग को जैसे अदर चीज़ें यूज़ करनी है तो हमने एक यहाँ क्लास बनाई इंटर डेमो। अब यहाँ पर सारे एनोटेशन आपको डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले ये क्लास आपकी जो है वो एज ए इंटरसेप्टर वर्क करेगी। तो यहाँ पर इस क्लास को एज ए इंटरसेप्टर सेट करने के लिए यहाँ एस्पेक्ट एनोटेशन हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद एक फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, अब ये है कि जब भी मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, ठीक है, और ये हमें पहले एग्जीक्यूट कराना है उस मैसेज से पहले, यानी जब आपका विश नाम का जो मेथड है वो आपका एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट करे, ये मेथड। ओके। ठीक है, तो इससे पहले हमें एक नोटेशन यूज करना पड़ता है बिफोर। अच्छा, मतलब अब हमें सिर्फ वही मेथड यूज नहीं करना, हाँ सिर्फ हाँ, बस एक मेथड बनाने हैं आपको। ओके।
सिर्फ एक मेथड बनाना है और इस मेथड के बीच में जो कुछ आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो वो चीजें आपको इसमें डिक्लेयर कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये तो डिक्लेयर कर दिया है कि ये बिफोर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन किसके बिफोर एग्जीक्यूट करेगा? तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा अब इसमें जो है ठीक है, मीन्स कि जब पब्लिक वायर्ड विश आपका कॉल किया जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, उससे पहले ये मेथड आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर सर ऐसे अगर हमें दो दो तीन मेथड्स डिक्लेयर किए हैं, उन दो तीन मेथड हाँ, से पहले अगर इसको बार बार कॉल करने देन अभी तो अभी हमने क्या एक करें? ही विश, हाँ एक ही विश अप्लाई डिफाइन किए ना। हाँ अगर हमें एक और मेथड है लेट्स से कोई भी एबीसी हाँ मेथड, तो उस हाँ, एबीसी मेथड से भी पहले हमें ये कॉल करना है, मतलब एक से ज्यादा दो तीन मेथड्स हैं लेट्स से। दो तीन मेथड है जो पहले एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो आप? और नहीं, जैसे मेरे पास तीन चार क्लासेस हैं, उन तीन चार क्लासेस में तीन मेथड्स हैं लेट्स से, तो हाँ, उन तीन मेथड से भी पहले जब भी वो मेथड कॉल होगा तो पहले मेरा ये वाला एनोटेशन कॉल हो, बिफोर वाला। नहीं, अभी उस पर रुक जाओ, हम चलेंगे, सिंपल से चलने दीजिए। ठीक है, अभी एक पर तो अच्छा, चलने दीजिए ना, अभी सारी चीजें तो हुई नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ आप वो तो मतलब यहाँ पे आपने डॉट पेश एक ही किया है ना, मुझे लगा कि इसी अभी के साथ ही। हमने सिर्फ एक नेम अच्छा। दे दिया कि इस फंक्शन के हम्म, एग्जीक्यूशन पर ये आपका एग्जीक्यूट करेगा उससे पहले। ठीक है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को फिर हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा एप्लीकेशन एक्सएमएल में आपको। हम्म। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर भी जो है आप कुछ भी दे सकते हैं। दो क्लास हम लोगों ने बनाई है ना, एक क्लास बनाई है इंटर डेमो, तो आपका इन्फो हो गया, और एक आपका, चलिए हम देते हैं, दे दिया। तो इस क्लास को भी तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। राइट। बाद आपको एक और क्लास प्रोवाइड करता है स्प्रिंग, आईडी आपको जो देना चाहें आप दे सकते हैं। क्लास का चूंकि वो आपको स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम लोग को उसका सर्च करना पड़ेगा। वही प्रॉक्सी वाला सर, इसका भी हाँ, सेम? नहीं इसमें डिफरेंस है। अच्छा। ये आपका जो है एनोटेशन अवेयर एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी क्रिएटर, ये आपको चाहिए ये क्लास। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लोकेशन मालूम हो जाएगी। इसे यहाँ से कॉपी कीजिए
और यहाँ पर टेक्स्ट है। ठीक है, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया, यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया। और कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐप में आ जाते हैं। ऐप में तो सारी चीज़ें वही हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि आपका इसके पहले आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर उससे सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ एक तो वो क्लास है आपकी जिस पर एग्जीक्यूशन होना है, जिससे पहले या बाद में आप एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं या अराउंड जो भी आपको करना है आपको, वो है वो क्लास है। एक क्लास ये है जिसमें सारे इंटरसेप्टर्स आपके डिक्लेयर होंगे कि बिफोर है, आफ्टर थ्रोइंग है या आफ्टर रिटर्निंग है, जो भी है, तो वो सारे आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और आपका XML फाइल होगी जिसमें पहली फाइल जो आपका एग्जीक्यूशन टारगेट है वो आपका शो कर आपको सेट करना है। दूसरा ये है कि जो आपका इंटरसेप्टर्स की फाइल है उसे डिक्लेयर करना है, और एक ऑटो प्रॉक्सी एनोटेशन को